हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि भाई कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, ये हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो उसके कुछ क्वेश्चंस बताए थे हमने आपको, ठीक। तो उन क्वेश्चंस में ये बात थी कि हम लोगों को जो फंक्शंस थे उनको डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना था। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था आपसे कि आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिनमें आपको क्या फाइंड करने होंगे, इंटरवल्स। तो जिन क्वेश्चंस में आपसे ये कहा जाता है कि आप इंटरवल्स फाइंड आउट कीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि फाइंड द इंटरवल्स, कि आप इंटरवल्स फाइंड आउट कीजिए इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चंस लिखे हैं आपकी बुक में, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस समझेंगे तो। बहुत इजीली पढ़े आप, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्लीज अटेम्प्ट करें। ओके, तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करने हैं, इंटरवल्स। पहले फिक्स कीजिए माइंड में, ये नहीं कि हमें यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, ये नहीं है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको गिवन है, नहीं कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा वो इंटरवल फाइंड करो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा वो इंटरवल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो पहले फिक्स कर लो माइंड में कि भाई हमें क्या फाइंड करने हैं, इंटरवल्स। और कौन से इंटरवल जिनमें आपका फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। कल हमने आपको हर क्वेश्चन में एक बात कही थी कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आपका एक स्टेप कंफर्म है, एफ डैश एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपको, आपका एक स्टेप कंफर्म है उस क्वेश्चन में, फाइंड एफ डैश एक्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने हो, इंटरवल्स, उसमें आपके दो स्टेप्स कंफर्म है। एफ डैश एक्स तो फाइंड करना ही करना है। सेकंड स्टेप है बेटा एफ डैश एक्स को 0, जिसमें क्या फाइंड करने हो, इंटरवल्स। तो नो डाउट हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट। तो पहला स्टेप तो कंफर्म है ही बेटा कि भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव हो गया 6x स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया 18x, प्लस में क्या हो गया 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस आप ध्यान से पढ़ना और इस टाइप के क्वेश्चन करना है। नो डाउट इसको ये समझ में आएंगे यहाँ पे, वो बहुत इजीली समझ लेगा क्वेश्चन। ओके, अब आप यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आपके पास बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां से जो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा वो आपको मिल गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज योर एफ डैश एक्स, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने हैं, इंटरवल्स। और मैंने अभी क्या कहा, जिस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने हो, इंटरवल्स, वहां दो स्टेप्स कंफर्म है, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स को 0। तो आप यहां पे अब एफ डैश एक्स को पुट कर दीजिए 0। तो एफ डैश एक्स को हम 0 लिखेंगे, तो दिस विल बी योर 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। 6 0 नहीं होगा बेटा, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो मीनिंग एक्स की क्या वैल्यू मिली आपको, 1 और 2। दीज आर द वैल्यूज। तो आप सबको एक बात अब कंफर्म हो गई ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास तो एक स्टेप कंफर्म है, वी फाइंड एफ डैश एक्स।
और जिस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने पड़ जाए, इंटरवल्स, वहां 2 स्टेप्स कंफर्म है, फाइंड एफ डैश एक्स और उसको आपको 0 लिखना। क्लियर? यहां से जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी उनको आपको प्लॉट करना है रियल लाइन पे। रियल लाइन में बेटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को इस रियल लाइन पे प्लॉट करोगे तो पहले कौन सा नंबर आएगा? 1 और फिर क्या आएगा 2। तो इन 2 पॉइंट्स ने इस रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। एक तो ये पार्ट हो गया बेटा आपका, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो कितने इंटरवल्स आप बनाएंगे? 3। माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन, 1 से 2 ओपन और 2 से इंफिनिटी। अब आप कहेंगे भी आपने तो तीनों ओपन लिख दिए है ना, तीनों इंटरवल्स ही ओपन लिख दिए। तो वो हम इस वजह से लिख रहे हैं कि हम क्वेश्चन किसका डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और उसमें हमें पता है कि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर होता है या 0 से लेस, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होता। तो अगर मैं यहां पे 1 और 2 कंसीडर कर लूं तो एफ डैश एक्स तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वो कहता है एफ डैश एक्स या तो 0 से ग्रेटर या 0 से लेस। तो जितने भी इंटरवल्स आप यहां बनाएंगे ना रियल लाइन पे, वो सारे आपको ओपन इंटरवल बनाने कर सकते हैं। यहां तक का काम एफ डैश एक्स निकालें, फैक्टर्स बनाएं, 0 पुट करें, एक्स निकालें, इन पॉइंट्स को रियल लाइन पे प्लॉट करें। अब रियल लाइन पे प्लॉट किया तो कितने इंटरवल्स बनेंगे? 3। एक ये हो गया भी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहला इंटरवल है बेटा माइनस इंफिनिटी से 1, फिर अभी आपका 1 से 2 और फिर अभी आपका 2 से इंफिनिटी। अच्छा आप ये सोचो कि जो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी वजह से होता है? कल पढ़ा था एफ डैश एक्स के साइन की वजह से होता है कि अगर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अगर एफ डैश एक्स 0 से लेस तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मीनिंग कौन? एफ डैश एक्स। तो व्हाट इज योर एफ डैश एक्स बेटा? 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। माइनस इंफिनिटी से 1 का कोई भी नंबर, माइनस इंफिनिटी से 1 का कोई भी नंबर 0, बीच में कोई भी नंबर है वो इसमें पुट करके देखिए। तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है आपका? 0 आ सकता है ना। तो हम यहां 0 पुट करते हैं, सिर्फ आइडिया लगाना है। तो मैं इस इंटरवल का कोई भी नंबर अगर इसमें पुट करता हूं, इस इंटरवल का, कंफर्म इसकी वैल्यू आएगी बेटा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1। क्लियर? कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी वजह से होता है? एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए अब सीधा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको चेक भी नहीं करना है कि इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या आया? पॉजिटिव। अल्टरनेट साइन लिखना है बेटा आपको। इस इंटरवल पे आप बेझिझक कह देंगे कि जो आपका एफ डैश एक्स था 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, वो कंफर्म आपका नेगेटिव आएगा, लेस देन 0, भले आप चेक कर लें। 1 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट 1.5 पुट कीजिए यहां, 1.5 नेगेटिव नंबर आएगा। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पे? 1 2 इंटरवल पे। नेक्स्ट अब आपको अल्टरनेट साइन लिखना है। इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स जो क्या था 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, वो कंफर्म क्या आएगा? पॉजिटिव। 2
2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट 3 पुट कर लीजिए यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो f डैश x किससे ग्रेटर है? 0 से। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 से इंफिनिटी। अंडरस्टूड है ये बात? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको f डैश x निकालना है, उसको 0 लिखना है, x की वैल्यूज निकालनी है और इन वैल्यूज को इस रियल लाइन पे प्लॉट करना है। फिर आपको इंटरवल्स बनाने हैं, सारे इंटरवल्स ओपन बनाने हैं, ठीक है। और अब इन सब इंटरवल्स पे किसका साइन चेक करना है? f डैश x का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सिर्फ फर्स्ट इंटरवल पे चेक करो, अगले पे आपको अल्टरनेट लिखना है। भाई यहां पॉजिटिव है तो नेक्स्ट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से। अब पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस पे, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस पे, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पे। अब देखिए इन दोनों इंटरवल्स पे वो क्या आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप कह देंगे हम इन दोनों का लिख देंगे यूनियन, कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इन दोनों इंटरवल्स पे वो क्या आया था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दोनों का आप लिख दीजिए यूनियन। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द यूनियन ऑफ दिस। और इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर? तो अब आपको याद हो जाना चाहिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक स्टेप तो 100% श्योर है, फाइंड f डैश x। और जिस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करने हो? इंटरवल्स, तो उसमें हमारे पास 2 स्टेप्स कंफर्म है, एक f डैश x निकालना और एक f डैश x को 0 पुट करना। देखिए ये क्वेश्चन और ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से। अब मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा बेटा, क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ते रहें। क्या फाइंड करने हैं? इंटरवल जिसमें आपका ये फंक्शन क्या हो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड f डैश x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? f डैश x। ये हो गया आपके पास 4x3, माइनस में हो गया अभी 24x पे, प्लस में हो गया बेटा 44x और माइनस में 24। पहला स्टेप याद हो गया सबको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहला स्टेप याद हो गया, फाइंड f डैश x। और अगर किसका क्वेश्चन आया? इंटरवल्स, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? f डैश x को 0 लिखना। तो पहले हम इसके यहां पे क्या बनाएंगे? फैक्टर्स। यहीं पे फैक्टर्स बना लो फर्स्ट स्टेप। तो दिस विल बी योर x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। अब आपको पता है कि ये कैसा फैक्टर है? क्यूबिक। और क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे आपको याद होना चाहिए, इसलिए वैसे से मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है आपको कि आपको फिर से मेमोराइज करा पा रहे हैं हम कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्यूबिक आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी इक्वेशन में अगर क्यूबिक है और आप उसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हिट एंड ट्राई। कि आप इसमें x को अपनी तरफ से पुट करके देखेंगे कुछ भी, और जो इसको 0 बनाएगा दैट विल बी योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम इसमें x को क्या पुट करते हैं? 1, तो कंफर्म वो इसको 0 बनाएगा। तो मीनिंग बेटा इस क्यूबिक का एक फैक्टर कंफर्म होगा x माइनस 1। क्लियर है क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे आप? क्यूबिक के फैक्टर्स बनाने हो तो क्यूबिक के फैक्टर्स बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। कि आप इसमें अपनी तरफ से कोई x पुट करेंगे और जो x इसको क्या बना देगा? 0, वो इसका फर्स्ट वैल्यू फैक्टर होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू? 1 इसको 0 बनाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? x माइनस 1। अब आप इस क्यूबिक को x माइनस 1 से क्या करेंगे? डिवाइड। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कंफर्म 0 आएगा। व्हाट विल बी योर क्वोशिएंट? x² माइनस 5x प्लस 6।
पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो क्यूबिक का क्लियर हो गया। फर्स्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल। यहां एक्स को पुट करके देखिए, जो इसको 0 बनाए वो फर्स्ट फैक्टर। अब इस क्यूबिक को इससे क्या करेंगे आप, डिवाइड, क्वोशिएंट यहां लिखना है आपको, रिमाइंडर कंफर्म 0 है। अब आप इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर हो गए भी x माइनस 2 और x माइनस 3। तो दिस इज योर f डैश x। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एक स्टेप तो कंफर्म था, फाइंड f डैश x। अब आप सोचिए क्या फाइंड करने हैं, इंटरवल्स। तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप, f डैश x को 0। तो सेकंड स्टेप ये करेगा बेटा, अब आप f डैश x को 0 पुट कर दीजिए। तो हमने यहां पे f डैश x को 0 लिख दिया। तो जब हम इस f डैश x को 0 लिखेंगे यहां से, तो हमें यहां से x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3। 4 0 नहीं होगा, तो या तो x की क्या वैल्यू होगी 1, या फिर क्या होगी 2, या फिर क्या होगी 3। These are your values। तो आप श्योर हो सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने हो, इंटरवल्स, वहां हम दो स्टेप तो कंफर्म कर देंगे। f डैश x निकाल देंगे और f डैश x को 0 रख देंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, एक स्टेप तो कंफर्म कर देंगे, फाइंड f डैश x। और इंटरवल्स में दो स्टेप फिक्स कर लीजिए माइंड। अब x की कितनी वैल्यूज आई, 3। तो हम इसको किस पे प्लॉट करेंगे, रियल लाइन पे। तो भाई रियल लाइन पे प्लॉट कीजिए, माइनस इंफिनिटी, फिर क्या आएगा बेटा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, और फिर क्या आया, इंफिनिटी। कर दिया रियल लाइन पे प्लॉट। अब इन पॉइंट्स ने इस रियल लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया, 4। भाई वैल्यूज कितनी, 3, तो इंटरवल 4। पहला इंटरवल हो गया बेटा माइनस इंफिनिटी से 1, फिर इंटरवल हो गया 1 से 2, फिर इंटरवल हो गया 2 से 3, और फिर आपका इंटरवल हो गया 3 से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी। सारे इंटरवल्स मैंने क्या कहा था, क्या लिखने हैं, ओपन। रीजन क्लियर है, ओपन क्यों, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और उसमें कभी भी f डैश x 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो दैट्स वाई सब आपको ओपन लिखना है। क्लियर। अब आप ये देखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किसकी वजह से होता है, f डैश x। अगर f डैश x पॉजिटिव तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम पहले लिखेंगे f डैश x। तो भाई आप लोगों का f डैश x क्या है, 4, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2। तो अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में ही समझाया कि आप सिर्फ फर्स्ट इंटरवल पे फाइंड कर लो, बाकियों पे आपको अल्टरनेट लिखना है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का कोई भी नंबर, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का कोई भी नंबर 0, तो वो आप इसमें पुट करके देखिए भी 0। कंफर्म ये कहूंगा बेटा मैं, ये नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। तो कंफर्म f डैश x नेगेटिव आएगा, तो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1। क्योंकि इस इंटरवल पे f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी वजह से होता है, f डैश x के साइन की वजह से। अगर f डैश x पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश x नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे f डैश x क्या है, नेगेटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अगले पे बेटा बेझिझक आपको अल्टरनेट साइन लिखना है। इस पे f डैश x कंफर्म पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 से 2। पेज इधर लिख दीजिए। अब आप अगले पे f डैश x कंफर्म क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन 0। तो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 से 3। लास्ट पे f डैश x कंफर्म क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, greater than 0. So function is strictly increasing on 3 to infinity. ये काम करना।
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को 0 लिखें, फैक्टर जरूर बना लें। एफ डैश क्यूबिक का बनाना आ गया फैक्टर, एफ डैश एक्स को 0, पॉइंट आए, पॉइंट को रियल लाइन पे प्लॉट, इंटरवल्स बनाए, इंटरवल्स आ रहे ओपन बनाने, और अब इन सब इंटरवल पे किसका साइन चेक करना है? फिक्स कर लो, लॉजिक फिक्स कर लो, फाइंड एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। सिर्फ फर्स्ट इंटरवल पे चेक करो, बाकी पे अल्टरनेटिव। इस पे नेगेटिव आया तो अगले पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ठीक। अब इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे क्या आएगा? इस इंटरवल पे और इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इन दोनों का क्या लिख देंगे आप? यूनियन। अभी बताएगा था पिछले क्वेश्चन में। और इन दोनों पे क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों का यूनियन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड दीज आर योर इंटरवल्स। क्लियर है बेटा? तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके। भाई एफ डैश एक्स को 0, फाइंड एक्स को प्लॉट कीजिए रियल लाइन पे, इंटरवल्स निकालिए और इंटरवल्स पे एफ डैश एक्स का साइन चेक कीजिए बस। और पहले इंटरवल पे चेक कीजिए, बाकी पे तो अल्टरनेट लिखना है। पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम लॉजिक, इसको सुने अपना ध्यान से। बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहला क्वेश्चन रखते हैं इसी टाइप का, थर्ड पार्ट समझ लीजिए। इसमें लिखा है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, और यहां सपोज लिखा है 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक, फिर इसी तरह हम इसका लिख देते हैं फोर्थ पार्ट कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू √3 साइन एक्स, √3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, बाकी वही आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें क्या है कि वही आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिनमें आपका फंक्शन क्या हो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पिछले दो क्वेश्चंस में आपको एफ एक्स क्या गिवन था? पॉलिनोमियल्स, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, जो आपसे स्टैट समझाए गए उसी तरह प्रोसीड करना है। बहुत ध्यान से सुनिए। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। क्वेश्चन किसका है? इंटरवल्स, एफ डैश एक्स को 0 लिख देंगे हम। तो पहला स्टेप है बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट स्टेप। तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? एफ डैश एक्स। साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव? कोस एक्स, कोस एक्स का भी माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। सेकेंड स्टेप कंफर्म है भी, आप एफ डैश एक्स को 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। तो भी आप एफ डैश एक्स को 0 लिख देंगे। तो एफ डैश एक्स 0 हुआ तो ये हो गया भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको यहां शिफ्ट कर देंगे तो साइन एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस कोस एक्स। कोस एक्स को इसके डिनोमिनेटर में ले आए आप, तो वो हम लिखेंगे बेटा टेंजेंट एक्स किसके इक्वल हो गया? -1। कोई भी कर सकता है आप में से, दो स्टेप तो कोई भी कर सकता है जिसमें क्या फाइंड करने हो? इंटरवल्स। फाइंड एफ डैश एक्स को 0 लिख दीजिए। ओके, अब आप ध्यान से सुनेंगे। यहां पे टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 है, तो कंफर्म वो वैल्यू कैसी हुई? नेगेटिव। कंफर्म वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए आपका जो x है वो कहां से कहां है? 0 से 2 पाई। क्लियरली गिवन है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई, 0 से 360 कितने क्वाड्रेंट हुए? 4। और उन 4 क्वाड्रेंट्स में से किस किस क्वाड्रेंट में
10 नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ, सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं कि जो x है दैट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि आपको पता है सेकंड स्टेप से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या थी भी नेगेटिव, और आपको क्लियरली बोला गया कि x कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, 0 से 360, 4 क्वाड्रेंट है, चारों में से किस किस में 10 नेगेटिव, सेकंड एंड फोर्थ। तो लिख दीजिए x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो भाई टेंजेंट x किसके इक्वल है, -1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, माइनस टेंजेंट पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक आपका x कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 90 प्लस या 180 माइनस, है ना। तो इधर 10 है तो चेंज तो करना है नहीं आपको, तो 180 माइनस। तो एक तो हम इसको ऐसे लिख देंगे भी टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4। एक कहां पे है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 270 प्लस या 360 माइनस। इधर क्या है 10, चेंज नहीं करना आपको। तो 10 360 2 पाई माइनस पाई बाई 4। सिखाया जा चुका है आपको। देखिए टेंजेंट x की वैल्यू नेगेटिव है, x कहां से कहां है, 0 से 360, पहले 4 क्वाड्रेंट, पहले 4 में से किस किस में 10 नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ। तो एंगल कंफर्म एक सेकंड में आएगा और एक फोर्थ में आएगा, और सीधा सा हिसाब है बेटा। टेंजेंट x माइनस टेंजेंट 45 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, 180 में से घटा दोगे। किस क्वाड्रेंट में, 4, 360 में से घटा दो, कि चेंज नहीं करना इसलिए 180 में से घटा दो और 360 में से घटा दो। सीधा सा लॉजिक है यार। सेकंड क्वाड्रेंट 180 में से घटा दोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 में से घटा दो, सीधा सा लॉजिक, कोई माइंड ही नहीं लगाना। तो हम यहां से कहेंगे भी टेंजेंट x जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एक तो टेंजेंट 3 पाई बाई 4 यहां से, और एक हम कहेंगे भी हमारा किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट 7 पाई बाई 4। तो इसका मीनिंग है बेटा जो x की वैल्यूज है वो हमारे पास क्या क्या आ गई, एक तो 3 पाई बाई 4 और एक क्या आ गई 7 पाई बाई 4। These are your values। अब जो वैल्यूज x की आएंगी हम उसको प्लॉट किस पे करेंगे, रियल लाइन। अब क्या यहाँ रियल लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी, नहीं, क्योंकि यहाँ गिवन है कि x 0 से 2 पाई है। भाई आप देखिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में गिवन था नहीं, तो उसमें रियल लाइन लेंगे आप। यहाँ गिवन है कि x 0 से 2 पाई है, तो यहाँ जो लाइन होगी रियल लाइन वो कहां से कहां होगी, 0 से 2 पाई। तो इसमें पहले क्या आएगा बेटा 3 पाई बाई 4, और फिर इसमें हमारे पास आएगा 7 पाई बाई 4। तो कितने इंटरवल्स बनेंगे, 3। पहला 0 से 3 पाई बाई 4, फिर हम लिखेंगे 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, ओके, और फिर हम लिखेंगे भी 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। क्लियर है सबको। फाइंड f डैश x को 0 लिख के हमेशा x निकालना, ये बात क्लियर होगी जो हमने लिखी है। टेंजेंट x नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 क्या है 45, 180 में से 45 घटा दो 3 पाई बाई 4, 360 में से पाई बाई 4 घटा दो 7 पाई। अब ये बात याद रखना, यहाँ रियल लाइन 0 से 2 पाई ऑलरेडी गिवन है, इससे बाहर जाना ही नहीं है भैया आपको। तो ये अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी वजह से होता है, f डैश x के साइन की वजह से होता है। तो यहां पे आप f डैश x लिखें, तो f डैश x किसके इक्वल हो गया बेटा, साइन x प्लस कोस x। और आपको सिर्फ पहले इंटरवल पे चेक करना है, सिर्फ इस इंटरवल, बाकियों पे क्या लिखना है, अल्टरनेट साइन। 0 से 135, 3 पाई बाई 4 होता है 135, तो 0 से 135 के बीच में कोई भी एंगल जिसपे आपको साइन कोस की वैल्यू पता हो, 90। 0 से 135 के बीच का कोई भी एंगल जिसपे साइन कोस पता है 90।
साइन 90 1, कोस 90 0, तो पॉजिटिव आएगी। तो इस इंटरवल का कोई भी एंगल डाल लीजिए यहाँ पे, एफ डैश एक्स कंफर्म पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पे क्या होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट पे आपको क्या सीधा लिखना है, व्हाट विल बी योर एफ डैश एक्स, नेगेटिव लेस देन 0। तो इस इंटरवल पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पे सीधा लिखना है भी एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पे कंफर्म क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन, कौन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन, नॉट एफ डैश एक्स, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दोनों पे क्या आया फंक्शन, इन दोनों पे फंक्शन क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दोनों का यूनियन, और इस पे क्या आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन सिर्फ इतना काम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी नो डाउट आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो जिसके जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था वो अगर क्लियर है माइंड में तो बहुत आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली। क्या फाइंड करने हैं, इंटरवल्स। कौन से दो स्टेप फिक्स हैं भाई, फाइंड एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स को 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक स्टेप कंफर्म है, फाइंड एफ डैश एक्स। और जिसमें क्या फाइंड करने हो, इंटरवल्स, दो कंफर्म है, एफ डैश एक्स को 0 लिखिए आप। तो फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट स्टेप लिखने में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश एक्स √3, साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव, कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स। सेकंड स्टेप कंफर्म है बेटा, आप एफ डैश एक्स को पुट करें 0, एफ डैश एक्स को 0 पुट अप करें। तो यहां से जब हम एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे तो √3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से हम लिखेंगे भी साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 कोस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 कोस एक्स। तो इसको इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, किसके इक्वल, माइनस √3। तो ये हम लोगों को यहां से मिलेगा वही टेंजेंट एक्स, किसके इक्वल, माइनस √3। नो डाउट आपके जिसके पिछला क्वेश्चन समझ में आया था ना, ये बहुत चुटकियों में कर सकते हो ये क्वेश्चन आप, चुटकियों में। उसमें और इस क्वेश्चन में एक ही तो फर्क है, उसमें यहां क्या था, 1 था, यहाँ √3 है ना। अब देखिए x कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, कितने क्वाड्रेंट हुए, 4, पहले 4। किस किस में टेंजेंट नेगेटिव, कंफर्म यहां टेंजेंट x क्या है, नेगेटिव। तो हम कंफर्म ये कहेंगे बेटा x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारी टेंजेंट x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वही प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन में, इसमें एक ही फर्क है बस, उसमें यहां 1 था, यहां √3। अब हम इसको लिखेंगे भी टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 16, तो टेंजेंट π/3। तो उसमें यहां क्या आया था, π/4, उस π/4 की जगह इसमें क्या है, π/3, सिर्फ इतना फर्क है बस। अब आपको मैंने कहा था भी एक एंगल कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सीधा लॉजिक है भाई, पाई में से घटा दीजिए। एक कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सीधा लॉजिक है भाई, 2 पाई में से घटा दीजिए। बहुत आसान चीज है भी समझना। टेंजेंट x माइनस √3 क्या होता है, टेंजेंट 60, लिख दिया ना, टेंजेंट 60 लिख दिया। अब एंगल कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से घटा दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई में से घटा दीजिए। इससे इजी कुछ नहीं है, याद रखना। सेकंड पाई में से घटा दो, फोर्थ 2 पाई में से घटा दो। तो इसको हम लिख देंगे एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट पाई माइनस π/3। फिर एक आपका किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लिख देंगे बेटा टेंजेंट 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3। तो हम कहेंगे भाई यहां से जो टेंजेंट x हो गया वो आपका इक्वल हो जाएगा टेंजेंट 2 π/3। ओके, और यहां से आपका एक आपका हो जाएगा बेटा टेंजेंट 5 π/3। क्लियर है सब यहां से।
तो यहां से जो x की वैल्यूज है वो क्या आ गई आपके पास? दो, एक 2π/3 और एक 5π/3। अब आप इन x की वैल्यूज को कहां प्लॉट करते हो? x की वैल्यूज प्लॉट कहां होती है? रियल लाइन। व्हाट इज द रियल लाइन हियर? 0 से 2π। ये मत भूल जाना आप, क्योंकि यहां बोला गया कि इस रेंज से बाहर तो जाना ही नहीं है भी आपको। तो यहां पे रियल लाइन कहां से कहां है? 0 से 2π। तो इसमें पहले क्या आएगा बेटा? यहां पे 2π/3, फिर यहां पे आएगा भी 5π/3। तो आपके इंटरवल्स कितने बनेंगे? 3, 0 से 2π/3, फिर हो जाएगा बेटा 2π/3 से 5π/3, ओके, और फिर होगा भाई आपका 5π/3 से 2π, 5π/3 से 2π। क्लियर? अब आप ये बताओ कि इन सब इंटरवल्स पे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इन सब इंटरवल्स पे आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है? f'(x). फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी वजह से होता है? f'(x) के साइन की वजह से होता है। तो व्हाट इज योर f'(x)? √3 cos x प्लस sin x, √3 cos x प्लस sin x। बिल्कुल इजी है समझना। 0 से ये एंगल कितना है? 120। 0 से 120 के बीच का कोई भी एंगल जिसपे साइन कोस पता हो आपको, 90, 30, 60, कुछ भी लीजिए आप। तो मैंने 90 लिया, तो कंफर्म ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अल्टरनेट, इस पे f'(x) पॉजिटिव आया तो कंफर्म नेक्स्ट पे f'(x) नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पे अल्टरनेट साइन है, f'(x) क्या आएगा? भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो इस पे कंफर्म फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन का तो आई होप कि आपको इंटरवल्स का क्लोजिंग याद हो गया होगा। जिस भी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना हो बेटा? इंटरवल्स। अच्छा फिर से बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया, एक स्टेप कंफर्म है, फाइंड f'(x). और अगर किसका क्वेश्चन आया? इंटरवल्स का कोई भी क्वेश्चन आया, तो कितने स्टेप कंफर्म है? 2, f'(x) और f'(x) को 0। यहां से वैल्यू फाइंड करनी हमेशा x की। अब टेंजेंट नेगेटिव कहां कहां होता है? सेकंड, फोर्थ। टेंजेंट 60, एक कहां पे? सेकंड, पाई में से घटा दो, एक फोर्थ, 2π में से घटा दो। x आया किस पे? प्लॉट रियल लाइन। अब ये ध्यान रखिए कि यहां रियल लाइन है 0 से 2π। सिर्फ फर्स्ट इंटरवल पे f'(x) चेक कीजिए, बाकी पे अल्टरनेट लिखना है। सिर्फ फर्स्ट इंटरवल पे f'(x) चेक करो बस। तो इस इंटरवल पे f'(x) पॉजिटिव आया, तो इस इंटरवल पे कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? ऑब्वियसली फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेगेटिव, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अब इन दोनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इन दोनों का यूनियन, और इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। एक दो क्वेश्चंस ऐसे जिनमें एंगल आपको 3x मिल जाए, 3x मिल जाए, तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिख देना? 3x। इतना काम करना है सबको। यहां क्या लिख देना? 3x। 3x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ प्लॉट। फिर उसमें यहां पे 3x होगा तो यहां 3x, तो वो 3 यहां जाएगा। फिर आप इतना सा चेक करना। समझ रहे हैं बात को? कि अगर इसमें x की जगह दोनों जगह क्या आ जाए? 3x, तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। उसमें यहां 3x आ जाएगा, तो यहां भी 3x डाल देंगे आप, यहां भी 3x डाल देंगे, यहां 3x डाल देंगे, तो 3 यहां ले आना। सिंपल सा लॉजिक। तो कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, कि जिनमें आपको क्या फाइंड करने हो? इंटरवल्स। आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट स्टेप फाइंड f'(x). इंटरवल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड f'(x) और उसको 0। सेकंड स्टेप से x निकालिए, किस पे प्लॉट कीजिए? रियल लाइन पे। अगर गिवन है रियल लाइन तो उस पे प्लॉट कीजिए, अदरवाइज -∞ to ∞। फिर क्या बनाइए? सब इंटरवल्स, और उन सब इंटरवल्स पे किसका साइन चेक कीजिए? f'(x) का। पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? फंक्शन। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं बेटा, इसको और देखिए।
कि जैसे आपके पास ये है सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आपके हो चुके, तो इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इंटरवल्स, कि वे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, इन विच द फंक्शन क्या है आपके पास, 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x और y 2 प्लस cos x, ओके। और यहां क्लियरली मेंशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2y, इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जैसे अभी आपने पढ़ा है, इस आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे अभी पढ़ा है आपने। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, बेटा पढ़ चुके हैं आप पिछले 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स। अब वो लिखने से पहले एक बात सुनिए, क्या इस एफ एक्स को हम ऐसे लिख दें 4 sin x, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अंदर बचेगा 2 प्लस cos x और डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 2 प्लस cos x। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें क्लियरली दिख रहा था कि यहां से माइनस एक्स कॉमन है भी, तो अंदर बचेगा 2 प्लस cos x। अब आप इस नंबर को इन दोनों के नीचे लिखिए अलग अलग, तो यहां से जो एफ एक्स है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 sin x, डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया अभी 2 प्लस cos x और माइनस में क्या हो गया बेटा x, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स, और साथ साथ किसका है, इंटरवल्स का। तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप, एफ डैश एक्स को 0। तो हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हम लिखेंगे भी एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे u बाई v फॉर्म से। तो यहां लिखेंगे v स्क्वायर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यहां लिखेंगे v 2 प्लस cos x, किसका डेरिवेटिव u का, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 4 cos x, माइनस में क्या लिखेंगे u माइनस 4 sin x, किसका डेरिवेटिव v का, तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, 2 का 0, फिर बीच में क्या आ गया माइनस, और x का डेरिवेटिव 1। दिस इज योर v स्क्वायर, यहां पे v किसका डेरिवेटिव u का, माइनस में क्या लिखेंगे u, और किसका डेरिवेटिव v का, फिर बीच में माइनस और x का 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी योर 8 cos x, प्लस में हो गया बेटा 4 cos square x, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 sin square x, ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया भी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 1। इन दोनों से 4 कॉमन आएगा, तो अंदर बनेगा cos square x प्लस sin square x 1। तो ऑल इन ऑल जो आपके पास f डैश x आ गया, उसको हमने लिखा भी 8 cos x, प्लस में क्या हो गया अभी 4, और यहां हो गया बेटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और माइनस में 1, यहां लिख दीजिए। अब आप इसमें लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम नो डाउट हम लोगों का क्या आएगा, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर एलसीएम। यहां मल्टीप्लाई 1 से यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी योर 8 cos x प्लस 4, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सिर्फ एक बात के लिए समझाएगा कि भाई यहां थोड़ा दिमाग लगाने का साथ, और ये सोचना u बाई v से इसका 1, सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया भी 8 cos x प्लस 4, इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस cos square x, और प्लस में क्या हो गया 4 cos x, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
सकते हैं आप सब यहाँ तक? इस माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये किसका माइनस का, ये भी किसका माइनस का, और ये भी किसका माइनस का। 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से जो आपका एफ डैश एक्स आएगा ये हटा रहा हूं बेटा मैं यहां से, ये इसके साथ था, ये हम यहां लिख देते हैं माइनस। तो ये हो गया बेटा आपका 4 cos x, माइनस में क्या हो गया अभी cos स्क्वायर x, और बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी यहां तक? अब सुनिए बहुत ध्यान से, इन दोनों से cos x कॉमन आ सकता है, बिल्कुल। यहां बचेगा 4 माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में हो गया अभी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है आप सभी यहां तक? अब आप ये बताओ कि जैसे आपके पास f डैश x है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे इसमें इंटरवल्स हैं तो इसका एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं हम आपसे, अदरवाइज आप f डैश x को 0 लिख के भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके सामने आ गया बेटा f डैश x। अब मैं थोड़ा डीपली जानना चाहूंगा आपसे, मैं आपसे कहूं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, तो आप कहेंगे कि फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका f डैश x क्या होगा पॉजिटिव, जब f डैश x पॉजिटिव होगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब आपका f डैश x क्या हो लेस हो 0 से। ये पढ़े आपने पिछले 4 क्वेश्चंस में। देखिए पहली बात है कि ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप सबको पता है कि भी cos x की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 होती है, सबको पता है। तो मैं cos x की कोई भी वैल्यू -1 से 1 अगर इसमें डालता हूं, चाहे -1 चाहे 1 कुछ भी डालूं, ये भी पॉजिटिव रहेगा। एक तो ये होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, cos की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, तो वो कुछ भी डालना है यहाँ पे ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने इसका रोल तो खत्म ही हो गया क्योंकि ये पूरा ही क्या हो गया पॉजिटिव, हटाएं आप इसको, कंप्लीट ही पॉजिटिव हो गया। तो बस इतना सोचो कि f डैश x किसके इक्वल लिखा है, अभी cos x के इक्वल लिखा है, क्योंकि ये नंबर तो प्योर पॉजिटिव है इस इंटरवल पे 0 से 2। तो आपके सामने बस इतना याद रखो कि f डैश x किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, क्योंकि ये तो प्योर पॉजिटिव हो गया। तो देखिए f x विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज पॉजिटिव, तो f डैश x किसके इक्वल है cos x के, तो f डैश x कब पॉजिटिव होगा, जब cos x पॉजिटिव होगा। अब आप बताओ cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि एंगल कहां से कहां है 0 से 2 पाई, 4 क्वाड्रेंट, तो cos किस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हम कहते हैं कि इफ x लाइज, पहला लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, और दूसरा क्या लिख देंगे यूनियन 3π/2 से 2π। आप ये बताइए कि cos कहां कहां पॉजिटिव, एक था फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 इंटरवल्स ओपन लिखने हैं, और एक 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x नेगेटिव होगा। अब f डैश x कब नेगेटिव होगा, जब cos x नेगेटिव होगा। अब cos x कहां कहां नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और थर्ड, तो उनको मिक्स कर दीजिए। तो हम कहेंगे भी इफ x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, 90 से 270, मिक्स कर दीजिए। cos कहां कहां नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड, तो उनको मिक्स कर दीजिए 90 से 270। तो इस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप जब अपनी बुक में पढ़ेंगे इंटरवल्स के क्वेश्चन, तो उसमें हो सकता है कुछ अलग लॉजिक गिवन हो, तो जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे करना भी। f डैश x को 0, x निकालिए, उनको रियल लाइन पे प्लॉट कीजिए, इंटरवल्स बनाएं और इस इंटरवल्स पे f डैश x का साइन चेक कीजिए, जिस पे f डैश x पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिस पे नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो these types of questions are most important question of this exercise। तो
तो ये आपको अच्छे से क्लियर करने हैं इंटरवल्स के क्वेश्चन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा एक स्टेप कंफर्म एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल्स का कोई भी क्वेश्चन आए 2 स्टेप तो लिख ही सकते हैं, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स पोजीशन। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।